ये कहानी है एलेक्स नाम के एक लड़के की, जिसकी एक सीधी सादी जिंदगी एक घटना की वजह से पूरी तरह से बदल गई और उसने बदला लेने की ठान ली। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक कमाल का कोडर अपने परिवार पर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए साइबर क्राइम की अंधेरी दुनिया में उतर जाता है। कहानी शुरू होती है लंदन से। यहाँ एलेक्स अपने कोडिंग की दुनिया में मगन है। वो दुनिया बदलने के सपने देखता है, लेकिन असल जिंदगी में उसका परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। और फिर एक दिन उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसकी माँ को बैंक से नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब घर भी छिन जाने का डर है और ऐसे में एलेक्स को लगता है कि परिवार को बचाने की जिम्मेदारी अब उसी की है। वो अपने कॉलेज के लिए 4 साल से जोड़ी गई सारी बचत, पूरे $25,000 अपनी माँ को देने की कोशिश करता है, लेकिन एक माँ का दिल वो ये पैसे लेने से इनकार कर देती है। अब गुस्से और मजबूरी में एलेक्स उस रास्ते पर निकल पड़ता है जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, इंटरनेट की वो अंधेरी गली जिसे कहते हैं डार्क वेब। और यहीं पर उसे एक लेजेंडरी हैकर जी के बारे में पता चलता है। एलेक्स को लगता है कि बस यही वो रास्ता है जिससे वो जल्दी पैसा भी कमा सकता है और अपना बदला भी पूरा कर सकता है। एक हैकर ग्रुप में शामिल होने के लिए उसे खुद को साबित करना था, तो एलेक्स ने अपना पहला निशाना चुना, स्कूल का वो लड़का जो उसे हमेशा तंग करता था। उसने उसके पिता का क्रेडिट कार्ड ही हैक कर लिया। अब शहर पहुंचकर वो चोरी का सामान बेचने की कोशिश करता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है से जो गलियों की हर चाल समझता था। जल्द ही वो जुर्म की दुनिया में एलेक्स का पहला पार्टनर बन जाता है। एक तरफ एलेक्स का तेज दिमाग और दूसरी तरफ सया की चालाकी। इन दोनों की जोड़ी अब छोटे मोटे अपराधों से आगे बढ़ चुकी थी। अब वो अवैध सैटेलाइट फोन के बड़े सौदे करने लगे थे। उनका हौसला और भी बढ़ गया जब उन्होंने एक इन्फिनिटी कार्ड का इस्तेमाल किया, मतलब एक ऐसा कार्ड जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इस एक लूट ने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। डार्क वेब पर उनका नाम होने लगा था और इसी शोहरत ने उनकी टीम में एक और खिलाड़ी को खींच लिया। नाम था कीरा, जो नकली क्रेडिट कार्ड बनाने में माहिर थी। अब ये तीनों हांगकांग में थे। यहाँ एलेक्स छोटे मोटे अपराधों से बोर हो चुका था। वो अब कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे वो अपने हीरो हैकर जी की नजरों में आ सके। उनका प्लान बहुत बड़ा था और उतना ही खतरनाक। एक ही रात में पूरे शहर के एटीएम लूटना। मकसद था हर तरफ अफरा तफरी मचाना और हैकिंग की दुनिया में अपना नाम अमर कर लेना। ये डकैती कामयाब रही इतने बड़े लेवल पर कि खुद जेड मून ने उन पर ध्यान दिया, लेकिन ये सफलता अपने साथ एक भयानक मोड़ लेकर आई। से एक छोटी सी भूल हो जाती है। वो पुराना इन्फिनिटी कार्ड फिर से इस्तेमाल कर लेता है और खतरनाक अपराधियों के रडार पर आ जाता है। नतीजा, से की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अपने दोस्त की मौत से टूट चुका एलेक्स अब सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला। अब एलेक्स जेड के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट को तबाह करने का प्लान बनाता है। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब था, लेकिन तभी पूरा खेल पलट जाता है। उससे धोखा मिलता है, वो कीरा से अलग हो जाता है और पकड़ा जाता है। अब वो अकेला था, हारा हुआ, और उसे 2 साल के लिए जेल हो जाती है। वो यही सोचता रहता है कि उस छापे में कीरा मारी गई। 2 साल बाद एलेक्स जेल से बाहर आता है। वो एक बदला हुआ इंसान है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अतीत दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहा है। उसके सामने कीरा खड़ी थी, जिंदा, और उसने जो सच बताया वो किसी भी हैकिंग कोड से ज्यादा उलझा हुआ और हैरान करने वाला था। कीरा बताती है कि उसका रिश्ता कर्टिस से है। हाँ, वही कर्टिस जो उस बैंक का सिक्योरिटी चीफ था जिसे एलेक्स ने सालों पहले धोखा दिया था। और फिर सामने आता है सबसे बड़ा सच। कीरा असल में एक अंडरकवर एजेंट थी। उसकी और एलेक्स की पूरी कहानी जेड को पकड़ने के लिए बिछाया गया एक बहुत बड़ा जाल थी। अब एलेक्स को समझ आता है कि वो तो बस एक मोहरा था। उसकी दोस्ती, उसके क्राइम, उसका हांगकांग जाना, सब कुछ एक बड़े खेल का हिस्सा था जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। दोनों को एक नई पहचान और नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलता है, लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है। क्या अतीत के दागों को वाकई कभी पूरी तरह से मिटाया जा सकता है?